पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से निलंबित हुए भरतपुर के विधायक हुमायूं कबीर के एक ऐलान ने पूरी राजनीति में भूचाल ला दिया है। दरअसल हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि वो 22 दिसंबर को अपनी पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन करेंगे। हालांकि पहले ही शनिवार को मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुमायूं द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने के कारण ही राजनीतिक माहौल काफी गरमाया हुआ था और अब टीएमसी छोड़ ओवैसी का हाथ थामने के इस ऐलान ने और हलचल मचा दी है। कबीर ने कहा कि ये गठबंधन राज्य में बीजेपी और टीएमसी दोनों को रोकने के मकसद से किया जा रहा है। बता दें कि बाबरी मस्जिद शिलान्यास के इस कार्यक्रम में करीब 8 लाख लोग शामिल हुए थे। यह आयोजन 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के मौके पर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुआ। दोपहर में कुरान पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद नींव रखी गई। बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर हुमायूं कबीर ने कहा कि देश भर की इंडस्ट्री मेरी इस काम में मदद करेगी। भारत के मुसलमानों के पास बहुत पैसा है और वो बाबरी मस्जिद के निर्माण में मदद करेंगे। कबीर का दावा है कि इस मौके पर हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें सऊदी अरब से आए 2 मौलाना भी शामिल थे। समारोह स्थल पर नारा-ए-तकबीर और अल्लाहू अकबर के नारे गूंजते रहे। इस बीच स्थानीय लोग समूह बनाकर मस्जिद के निर्माण के लिए ईंटें लाते रहे। हुमायूं कबीर इस दौरान भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल में भाजपा को सत्ता में नहीं आने दूंगा। साथ ही दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में अगली सरकार नहीं बना पाएगी। नई पार्टी को लेकर हुमायूं कबीर ने बताया कि मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। बंगाल चुनाव को लेकर उन्होंने 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का दावा किया है और कहा कि मैं बंगाल चुनाव में एक बड़ा गेम चेंजर बनूंगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं AIMIM के संपर्क में हूं और उसके साथ ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने ओवैसी से बात की है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद निर्माण की घोषणा करने वाले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर पार्टी से निलंबित होने से नाराज हैं। दरअसल मस्जिद निर्माण की उनकी घोषणा ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को नाराज कर दिया था। इसी के चलते हुमायूं कबीर को सस्पेंड कर दिया गया। कार्रवाई के बाद हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें आरएसएस का एजेंट बताया। रेजीनगर के एक सामान्य परिवार से आने वाले हुमायूं कबीर का राजनीतिक सफर काफी उठापटक भरा रहा। उन्हें मुर्शिदाबाद की राजनीति का शानदार खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी के करीबी सहयोगी के रूप में राजनीति में कदम रखा था। वो 2009 से कांग्रेस की मुर्शिदाबाद इकाई के महासचिव भी थे। तो वहीं हुमायूं कबीर ने मस्जिद के साथ साथ इस्लामिक हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, होटल, रेस्टोरेंट, पार्क और हेलीपैड बनाने की योजना का भी ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले बंगाल चुनाव में टीएमसी पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।